वेलकम गाइस टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ फुटबॉल गॉसिप्स। मैं हूं अब्दुल्ला और मेरे साथ हैं वकार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर संडे को जो मैच हुआ मैन यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जिसमें स्पर्स जो है वो विक्टोरियस निकली, जो कि एज एक्सपेक्टेड था फ्रॉम माय एंड। वकार भाई ने प्रेडिक्शन, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को वैसे इस दफा हमारी प्रेडिक्शंस मैच शुरू करने से पहले मैच में प्रेडिक्शंस हमारी सारी इस दफा डामाडोली हुई है, करीब भी नहीं थोड़ी लगेंगे। ओवरऑल वीकेंड जो था, अब हमने हर मैच नहीं डिस्कस किया, लेकिन इट वाज अ फुल ऑफ सरप्राइजेस, इट वाज नो डाउट। तो खैर शुरू करते हैं मैन यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर के ऊपर। सर बड़ा शेकी स्टार्ट था मैनचेस्टर यूनाइटेड के एंड से। वो ये कि उनका होम भी था और उन पर प्रेशर था, उन्होंने मैचेस विन करना स्टार्ट कर दिए थे। अब टॉप 4 के लिए उन्होंने खेलना है और उनका जो मैनेजर है वो भी प्रेशर में है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज वगैरह चल रही है, 2 सीजंस हो चुके हैं, मतलब जो है वो उसके अगेंस्ट हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इसलिए कि अब प्लेयर्स भी उसने खुद लिए अपनी मर्जी से। अब उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं बचता कि वो कहे कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो शेकी स्टार्ट था, उसका फायदा उठाया स्पर्स ने और बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने फुटबॉल खेली है, अटैकिंग फुटबॉल है। और फर्स्ट जो गोल हुआ है वो आपके सामने है कि आउटस्टैंडिंग, मेरे ख्याल से फास्टेस्ट सेंटर बैक इन द प्रीमियर लीग है वो, और वो नजर आया कि बिल्कुल कहां से इंटरसेप्ट की मिस्टेक थी। उसके बाद उसने बिल्कुल ही लेजी हो गया था, उसने बॉल को बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, उसने ट्रैक बैक भी नहीं किया, वो मुड़ के उसने उसको था ही नहीं किया। मेरे ख्याल से उसको शायद पता भी नहीं होगा कि ये सेंटर बैक जो है वो अपने एंड से दूसरे एंड तक जाएगा और ले जाएगा। फॉरवर्ड भी नहीं थी, जो मिडफील्ड थी वो भी नॉन एग्जिस्टेंट थी, मतलब उसको बिल्कुल ऐसे ही है। वो आराम से आया। उसने फिर जब वो एंड पे उसने हल्का सा पास जो आगे दिया ना बॉल, वो उसने लेंथी कर दी थी बॉल, मगर उसके बावजूद उसने पास निकाला और वहां पे वो पास नो डाउट गिरते गिरते उसने बिल्कुल क्या जबरदस्त उसने फाइनल बॉल दी है। बिल्कुल। और जो हम बात करते हैं जितने भी अच्छे वो विंगर्स जो होते हैं वो निकाल के बॉल आते हैं, लेकिन फाइनल डिलीवरी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी पिछली मेहनत सारी जाया हो जाएगी अगर आपकी फाइनल बॉल ज्यादा पहला डिफेंडर ही क्लियर कर रहा हो। लेकिन व्हाट अ बॉल, डी बिल्कुल खाली थी उनकी एज एक्सपेक्टेड। डिफेंडर्स टैप इन था सर उसके लिए, जॉनसन के लिए बड़ा जबरदस्त फिनिश किया। और मतलब ऐसे फिनिश पे सर लाजमी सी बात है, हो जाए तो अच्छी बात होती है उनके लिए, क्लब के लिए कि 1-0 की उनको लीड मिल गई, स्टार्ट में मिल गया। और टेन हैग ने जिस तरह कहा कि जो पहला गोल हमें पड़ा उससे हमारा मोराल और बिल्कुल डाउन हो गई थी टीम, जिस तरह पड़ा और फौरन ही पड़ गया। मतलब अभी स्टार्ट होते ही साथ ही उनको गोल पड़ गया, तो उनको फिर आगे वो फिर उसके बाद वो रिकवर ही नहीं कर सके। उसके बाद फिर हम आए थे वो रेड कार्ड, कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड डिसीजन है। बिल्कुल। आपके क्या थॉट्स हैं? सर मेरी थॉट्स यही हैं कि स्टार्ट में तो यही फील हो रहा था, हाई फुट था नो डाउट, बट उसने एंड किए नीचे आके उसका फाउल हुआ है हल्का सा। वो माइट बी ऑफेंसिव था, मगर वो रेड कार्ड नहीं था। रेड कार्ड ही ऑन फील्ड का रेफ था, उसने फौरन, आपको पता है कि एक आध फैसला करना होता है उसने, और जो VAR है वो भी ऑन फील्ड डिसीजन को सपोर्ट करता है। अगर और क्लियर एंड ऑब्वियस एरर ना हो तो वो फिर उसी को ही करता है। मेरे ख्याल से ये येलो बनता था। रेड जो है वो जरा मतलब शेकी था, और उसके बाद आपको पता है कि मैच टोटली खत्म हो गया और वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से वो मैं इस डिसीजन की सपोर्ट में था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि पहले मुझे एक डाउट कि उसका पांव स्लिप हुआ था। नहीं, स्लिप तो हुआ था, स्लिप तो हुआ है वो तो इसलिए मुझे लगा कि जब स्लिप हो रहा है तो फिर उसकी इंटेंशन नहीं है, तो फिर लेकिन जब बाद में आपको बार बार वो रिप्लेस देखने को मिले तो उसकी इंटेंशन नजर आई साफ, कि वो गिरते गिरते उसने स्पेशल अपना जो फुट है वो रेज किया है उसके शिन के करीब, जिसकी वजह से फिर, और ऑब्वियसली आपके स्टड्स फेसिंग है, 2 के स्टड्स क्लियरली नहीं लगे, लेकिन वो इंटेंशन है, स्टड्स हाई थे, जिसकी वजह से अगर इंटेंशंस पे मिला है तो फिर रेड बनता है। अगर तो वाकई फोर्सफुल ऐसा है इंसिडेंट था, उसका वो स्लिप हुआ तो एक नेचुरली मुझे लगा शायद पांव एक स्लिप हुआ, आपको नहीं पता चलता आप कि कंट्रोल में तो नहीं है बॉडी उस टाइम, लेकिन उसने इंटेंशनली फिर पांव अपना रेज किया। वो इतना मतलब जिसे मेडिसन ने भी रेड कार्ड के बाद उसको कंसोल कर रहा था ब्रूनो को, वो भी यही, क्योंकि उसको इतना स्ट्राइक हुआ नहीं, मतलब इतना ऑफेंसिव और टच हुआ नहीं जितना, लेकिन वही है फुट हाई था, इंटेंट थी उसके अंदर, जिसकी वजह से मतलब VAR ने स्क्रीन पे देखने को भी नहीं कहा उसने। अच्छा सर, रेड कार्ड के बिल्कुल साथ ही मेनू जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा था, तो मैं ये
एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मीनू जो है वो उसको माउंट रिप्लेस कर रहा है, मगर वो फिर उसके बाद पता लगा कि जी वो इंजर हो गया। बिल्कुल। वो इनका मेन प्लेयर है, मेन प्लेयर बन जी, चुका है अब। बन चुका है, बहुत अच्छा मिडफील्डर है और इनको इनकी जरूरत होगी, मगर अब वो इंजर हो गए। मगर अभी कुछ ये नहीं पता कि वो कितना क्या बड़ा एक्सटेंड इंजर किया है, उस इंजरी कितना की। लंबा इंजर है और कितनी देर तक वो बाहर रहेगा। उसके बाद फिर मेसन माउंट आया, मेसन माउंट आया, आते साथ ही एग्रेसिव हो गए भाई Aggressive हो गए, सर और पड़वा येलो के कार्ड ले गए जाते फिर फौरन ही। उसके बाद गोल के बाद फिर गोल एंड रेड कार्ड, फिर इंजरी, यूनाइटेड वाज नोवेयर टू बी सीन, मतलब शैटर्ड हो गए थे shattered और बिल्कुल, दी और अपने कॉन्फिडेंस home भी। में। और फैंस के फेसेस आपने देखे होंगे कि वो दे वर ऑल ओवर द प्लेसेस, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बिल्कुल मतलब क्लूलेस एक टीम है, मतलब कोई डिमोटिवेटेड मैनेजर की तरफ से भी कोई एनर्जी नहीं मिल रही और मतलब नथिंग, लग ही नहीं रहा था कि मैन यूनाइटेड जो एक क्लब से एक टैग होता है, हिस्ट्री है एक सब। लेकिन मगर सर मुझे एक चीज जो दुख देती है वो यही है कि वो अभी भी इस तरह अपने आप को डिफेंड करता है कि जी हमने टाइटल्स विन किए हैं और हर सीजन जो है वो टाइटल विन करते आ रहे हैं। बहरहाल मगर आप ये भी देखो कि ओवरऑल टीम क्या कर रही है, किस तरह वो रिस्पॉन्स कर बिल्कुल रही है, और अब कि टीम आगे जाने की जगह ना उसका कोई रिवर्स गियर लग गया, जबकि पता नहीं और प्लेयर्स की मेंटेलिटी भी और बॉडी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी नहीं है कि बंदा अब कहे। मुझे लग रहा है जिस तरह हम चेल्सी के मैनेजर को फौरन निकालने की बात करते हैं, जी, which gave us results, Which gave us हमेशा results, लोग बिल्कुल इसको ऐसे। क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैनेजर्स को चेंज करके ही ये ट्रॉफीज आई थी। तो आई थिंक इट्स टाइम कि मैन यूनाइटेड को भी ये अब सोचे, बिल्कुल। सोचना चाहिए। We don't do that here. तो अब चलते हैं दूसरे गोल की तरफ, बिल्कुल जो कि जॉनसन, जो कि स्पर्स के लिए एक बहुत अच्छी फॉर्म में इस टाइम खेल रहे हैं, एक असिस्ट और सेकंड बीजन, बिल्कुल सेकंड गोल तो बहुत अच्छा गोल था, वो भी फ्लिक से उन्होंने किया था। No और जो गोलकीपर था उसके लिए कोई चांस नहीं था उसको सेव करने के लिए, और बड़ा अच्छा गोल था वो भी। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैन यूनाइटेड अनएक्सपेक्टेडली अटैक्स उनके सेकंड हाफ में वापस आया, बहुत जी। अच्छे हुए, गर्नाचो के एंड से गर्नाचो बहुत के एंड अच्छा से उन्होंने जी उसने किया। लेकिन गर्नाचो में भी बाज़ औक़ात वो जो एक टच Lag एक factor है, जी। आता है, एक रॉ होने का ना एक आता है कि उसकी फिनिशिंग या फाइनल डिलीवरी में ना वो एक रॉ टैलेंट की एक झलक नजर आती और है। सर मेन्यू की साइनिंग एक हॉलैंड जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी स्पेलिंग्स जो है वो हॉलैंड से मिलती हैं, और ये लेकिन ये हॉलैंड का एक शक्ल भी वैसी है, तो ये हॉलैंड से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसकी देखा देखी जो है वो साइनिंग की गई थी। तो सॉरी टू से वन ऑफ द ये- मोस्ट पैथेटिक साइनिंग ऑफ मैनचेस्टर No doubt, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मगर I don't think you have the facilities for that, big man. थैंक्स टू हिम कि जैक्सन इससे बेहतर स्ट्राइकर। थैंक्स टू, बिल्कुल हम ये मतलब अपने आप को प्राउड फील करते हैं, ऑल दो कि हम नहीं है, बहरहाल हम बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट द थिंग इज कि ही इज फार बेटर देन हॉलैंड। नो डाउट। बिल्कुल तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमें देखने को मिली सब्स्टिट्यूशंस, बिल्कुल जिसमें स्पर्स के यूथ को अंदर भेजा गया। बिल्कुल एंड मतलब क्या कहेंगे आप उस बहुत थर्ड गोल के जबरदस्त, बारे में? बहुत मतलब जबरदस्त गोल उसकी था मेरे सर। शायद पहली किक थी एज अ कॉर्नर, जी। जब उसने कॉर्नर लिया, जी बिल्कुल सार ने उसको फ्लिक किया एंड देन डोमिनिक सोलंकी सर बहुत जबरदस्त विजन था, उसे पता है कि फ्लिक आना है, हेडर आना है, उसने anticipate कर लिया पहले। बहुत अच्छा किया था, और उसके बाद उसने बस अपने टांग आगे की और बस गोल क्योंकि कर दिया। डिफेंडर्स वर फ्रोजन। और उसके बाद सर बिल्कुल नहीं फैंस जो move हैं किया। वो स्टेडियम छोड़ने स्टार्ट हो गए थे, और वो लीव करना स्टार्ट हो गए थे, और वहां से जो है वो बैक इतनी तेज बारिश में बड़ी मायूसी के साथ उनके आंसू शायद उस बारिश में छुप रहे हों, बिल्कुल लेकिन nonetheless it was a clean sheet। खैर ओवरऑल 3-0 to Tottenham Hotspur which was not expected। लेकिन वही बात है कि सीइंग जो इनकी रन ऑफ फॉर्म चला आ रहा है मैन यूनाइटेड का, एंड इट्स हाई टाइम कि वो कम बैक करें, अदरवाइज दिस सीजन इज नॉट ओवर। बट लेकिन वही बात है कि जितनी कॉम्पिटिटिव लीग हो गई है सर, अब आप आस्टन इतना विला मार्जिन आगे दे है, नहीं आस्टन सकते। विला आगे है, न्यूकासल है, बिल्कुल। स्पर्स भी अब तो उनसे ऊपर आ गया है। उसके अच्छा बाद एक टॉप फोर, बिल्कुल लिवरपूल, हम सिटी। टेबल के ऊपर आए तो जाते जाते मैं एक आपसे लूं कि टॉप 4 देख के जी सर, आपकी क्या फीलिंग है? बीइंग अ चेल्सी फैन तो है, एक ओवरऑल भी प्रीमियर लीग में एक वापस वो देखने को मिल रहा है कि जो टॉप 4 में वो बड़े क्लब्स हैं, मैन सुबह सिटी, मैनचेस्टर, लिवरपूल, जी जी आर्सेनल एंड चेल्सी, जी। मतलब वो जो ब्राइटन, टॉप सी हो एस्टन रही है विला उनकी, है, तो जी, एक जी, जी। बड़ा अच्छा हुआ। नो डाउट जब ये दूसरे क्लब्स आते हैं तो उसकी भी एक अपनी खुशी होती है, लेकिन एक बड़े अरसे बाद एक टॉप 4 देख के जो है ना ये
पुराने खिलाड़ी जो हैं वो आ गए हैं खिलाड़ी वापस टॉप 4 के अंदर, तो जी। बड़ी खुशी हो रही है। इंशाल्लाह ताला यही है कि ये CFCB और जो सारी टीम्स हैं, जो आर्सेनल है और मैन सिटी है, इसका तो कंफर्म ही है, और LFC भी अब कंफर्म होती जा रही है कि टॉप 3 तो होगी। अच्छा आर्सेनल Top का, 4 में लेकिन हम अब ज्यादा 2 मिनट्स आपके आर्सेनल के मैच के ऊपर लें। ये गेम वीक बड़ा अच्छा जा रहा था, आर्सेनल भी 2-2 ड्रॉ कर रहा था। 95 टॉप 4 तक, जी। बिल्कुल टॉप 4 वालों के लिए बड़ा अच्छा गेम वीक था कि सिटी का ड्रॉ और आर्सेनल का भी ड्रॉ जा रहा था, लेकिन इन दी एंड वो 4-2 हो गया। 4-2 हो गया, बहुत 2 कम ऑल मार्जिन से सर, वो 95th मिनट तक वो 2-2 कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो तो- CFC का मैच देख चुका था ऑलमोस्ट, और मैं यही वेट कर रहा था कि उसकी भी विसल बजे, मगर विसल जो है वो गोल की बजी थी। गोल हो गया गोल आर्सेनल हो का। गया। तो इट वाज अमेजिंग गेम वीक और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एक्साइटिंग मैचेस। दैट्स इट फॉर नाउ। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे एनालिसिस जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में, अपने फुटबॉल सर्कल्स में शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको एक अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर। Yeah.